शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा। पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझ कर चलो। यही मेहनत है। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझ कर चलो। यही मेहनत है। आज का प्रश्न, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते? तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते? उत्तर, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। मैं संपूर्ण बन गया, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाएं तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। कब? संपूर्ण होकर। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकें? क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगे? यह भी गुह्य राज है। ठीक? तो तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूं, ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी? यह भी गुह्य राज है। ठीक? आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अब ये तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है। अब वे तो है निराकार शिव भगवानुवाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वे इस तन द्वारा बैठ समझते, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है।
पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। बल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। अब वह है सुप्रीम, सबसे ऊंच से ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है। अब वह कैसे पति से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप या कर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़ी करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म। ड्रामा में सारी एक्ट नूंदी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूं। ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म हो गए। तुम तो मुझे कहते ही हो ना पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ, ऐसे ही कहते हो ना। परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहां से आया। श्री कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है। अब वह है दुख हरता, सुख करता। अब वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, ये कुछ भी जानते नहीं। अब शास्त्रों आदि में तो कुछ है ही नहीं। अब गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिस गीता से ही सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। अब ये तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। क्लियर। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। आज दिन तक भी मूंझते हैं कि अपने को आत्मा कैसे समझना है और बाबा को कैसे याद करना है, इसमें मूंझते हैं। अरे तुम तो आत्मा हो ना, हो ना। अब जैसे आपका कोई नाम डाल दिया माता पिता ने, अब आप कहते हो कि मेरा नाम नहीं है, मान ही लेते हो ना, मान लेते हो ना। और फिर वो आपके शरीर का नाम है। आत्मा तो है ना शरीर के अंदर, तभी तो आप हो। शरीर थोड़े ही आप हो, आत्मा है ना। तो अरे तुम तो आत्मा हो ना। अब तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गेन्स बिना कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे ही है ना। अब आप शरीर में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो,
कुछ नहीं ना। शरीर में हो तो हाथ पांव बुद्धि सब चलाते, शरीर में हो तभी ना। तो जैसे आत्मा ऑर्गेन्स बिना कुछ नहीं कर सकती, वैसे निराकार बाप को भी ऑर्गेन्स चाहिए ना, चाहिए ना। अब वे इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। अब यह तो कहने मात्र कहते हैं परमात्मा का रूप बिंदी है, सिर्फ कहने मात्र, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कब मिटने वाला ही नहीं है। अब यह कोई नहीं जानता, परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो, बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। अब बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही चार, क्लियर, जिससे चार धर्मों की स्थापना होती है। अब पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृत्ति होती है। तो ये सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए। गीता माई बाप कहा जाता है ना, तो ये सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए। इसीलिए कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता जो बाप ने गाई है। बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूं ना मैं देवता हूं, मैं तो ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा हूं। अब मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे, अब वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है, बीके बनना कोई मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोतरा भी हूं बच्चा भी हूं। तुम बच्चे दादे के हो शिववंशी, फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर पीके बनाते हैं। अब वह निराकार हो गया, अब वह साकार हो गया। अब निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। ठीक, बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? देखो बहुत गुये गुये बातें समझ में आ रही है, पता चल रही है। इसे रोज की मुरली बड़े ध्यान से सुना कर, सारे प्रश्नों का उत्तर उसी में है, कोई प्रश्न करने का बचेगा ही नहीं। अच्छा, वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। अब गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ, बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी हैं। अब वह तो धर्म शास्त्र नहीं है ना, क्योंकि जिसमें धर्म शास्त्र उसमें धर्म की बात होगी, दंत कथाएं नहीं होंगी। अब गीता धर्म शास्त्र है, ठीक, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, उससे देवता धर्म की स्थापना हुई, वो भी सच्ची गीता जो बाबा सुनाते हैं, क्लियर। और बाकी जो भी है रामायण महाभारत, ये धर्म शास्त्र नहीं है। अब मूल बात है कि आत्मा को समझना है। वह फिर कहते
कि आत्मा निर्लेप है तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, इसके साथ क्या लगा हुआ है? आत्मा ना, है ना। अच्छा, फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया, अब ये रोंग हो गया ना। एक तरफ कहते हो महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, और फिर दूसरी तरफ आत्मा सो परमात्मा हो कह दिया, तो रोंग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को, है ना, जो सेंटर्स पर आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। हाँ, ऐसे कई प्रश्न आते हैं, कहते हमें हो ही नहीं रहा रियलाइजेशन कि आत्मा क्या चीज है। आत्मा नहीं महसूस हो रहा मुझे खुद को, मैंने बहुत कोशिश कर ली, महसूस ही नहीं हो रहा आत्मा। जो चीज सामने है उसके लिए भी प्रमाण पूछते हैं। अब आसपास कभी ना किसी को तो शरीर छोड़ते देखा है, अब वो छोड़ती कौन है? आत्मा। और छूट क्या जाता है? शरीर। जिसके साथ आपका संबंध होता है शरीर के माध्यम से होता है, चलो, लेकिन होता तो आत्मा के साथ है ना। अगर शरीर के साथ हो तो फिर उसको ऐसे ही लेके चलो, आत्मा ही तो निकली है ना, क्या बड़ी बात है। 24 घंटे भी नहीं रखते उसे, क्योंकि एक तो वो बांस मारने में लगता है शरीर, क्योंकि मिट्टी है ना, है क्या, मिट्टी है। देखो कितना टूटा फूटा पड़ा है आपका शरीर, किसी की बाजू दर्द, किसी की कमर दर्द, किसी के घुटने दर्द, कितना, किसी का सिर दर्द, किसी के कंधे, कोई है एरिया जो बचा हुआ शरीर। अब जो अंदर बैठी आत्मा, उसी को पता है कि मेरे को कहाँ दर्द हो रही, उसी को दर्द हो रही है ना। अब सारे थोड़े कहें, अब जो इसकी बाजू में दर्द है तो वो बताएगा मेरी बाजू में दर्द, तभी पता चल जाएगा। बाजू खुद ही थोड़ा बोल बाजू में दर्द है, ऐसे अपने आप थोड़ा बोलने लगे। कुछ चीजें स्वाभाविक हैं, उनको समझना भी पड़ता है, अनुभव की बात है। जब कोई आत्मा आपके आस पास, चलो घर में नहीं, आस पास कभी तो किसी ने, बुजुर्ग ने, कभी आस पड़ोस में, कभी कोई शरीर छोड़ता है तो वो चला जाता है, तो शरीर तो लेकर आते ही है उसका, लेकिन आत्मा नहीं होती है ना। तो अब इसमें क्या प्रूफ चाहिए? चाहे कितने मर्जी डॉक्टर लगे रहे, पर आत्मा नहीं देख सकते। आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, इतनी सूक्ष्म। अगर दिखने लग जाएंगे, अरे वो जा रही, वो जा रही, वो जा रही, ऐसा करके, तुम्हें यहाँ तो पता नहीं कितनी जारी होती हैं। सोचो, अगर हल्का सा भी किसी को ऐसे सूक्ष्म दिखाई देता तो उसके प्राण ऐसे खुशक जाते हैं, उसको ऐसे कांपने लग जाते हैं। और अगर जनरल में ऐसे कोई दिखने लग जाए, सोचो अब ये तुम सुबह सुबह निकलते हो तो अगर नजर आने लग जाए, कोई सुबह ही ना निकले, फिर है सच्चाई है कि नहीं है? तो बहुत बड़ी सच्चाई। चल, तो कई सेंटर्स पर आते हैं कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, और में तो सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है। देखो ये भी कैसी बात है ना, कई इसे मानते नहीं और कई इसे जानना ही नहीं चाहते। तो ये ना मानने ना जानने की ये तो अंडरस्टूड चीज है। हवा है, हाँ है, ये दिख रही है कहीं? मान लिया ना, तुम सांस ले रहे हो, हवा हो रही है, मानो शरीर के पांचों तत्वों की जरूरत तो शरीर को पड़ती है, वो अपना काम करते हैं। देखो शरीर है तो पांचों तत्व उसके साथ इफेक्ट करते हैं। अभी धीरे 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 ठंड आ जानी है, तो आप ऐसे ही घूमना जैसे गर्मी में घूमते थे, मजा ला आप ऐसे घूम सको। तो जैसे ही ऐसे हल्का सा भी टाइम वही है, देखो ठीक है, आप सुबह सुबह आते हो मुरली क्लास में, सही है। अब बिना, अब आप दिसंबर के, जनवरी के महीने में बिना स्वेटर डाले ऐसे ही आना जैसे आ जा रहे, आ सकता। माना इतने से इतना डिस्टेंस भी अगर तय करोगे ना तो ऐसे से करने लगे। माना ये किसने किया? शरीर ने ऐसे ऐसे कंप कपी छोड़ दी कि भैया ढको, डालो। मतलब प्रकृति जैसे ही परिवर्तित होती है तो आपका शरीर परिवर्तित होने का इंडिकेशन देने लगता है, देने लगता है ना। तो ऐसे ही पता किसको चलता है? आत्मा।
अब जैसे आत्मा निकल जाती है, अब शरीर रखा है, चाहे ठंड है, चाहे कक्कर है, चाहे बर्फ पड़ रही है, वो ऐसे ऐसे करेगा, भैया डालो इसके ऊपर दो चार कंबल डाल दो। हाँ, आप जनवरी में भी कईयों ने शरीर छोड़े, दिसंबर में भी शरीर छोड़े, तो ऐसा कभी हुआ कि हीटर लगा दो अभी माना? इंसान बैठे होते हैं, यानी कि शरीर में जब आत्मा तो हीटर लग रहे हैं, और जब वो शरीर ऐसे ही रखा है तो हीटर लगा के तो उसके ऊपर एक ही वो, चल भैया काम हो गया, इसको थोड़ा जरूरत है। क्योंकि जो रियलाइजेशन करती है, जो महसूस करती है चीज, वो क्या है, आज वो निकल जाती है। अब ये एक अंडरस्टूड चीजें हैं, आप इसको डिटेल में जब तक इस पे विचार कर लो तब तक आपको समझ में आए, पर ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जो समझ में आ जाती हैं। पर हर एक का अपना अपना वो होता है, जिसने लास्ट लास्ट में ही जन्म लिए तो बेचारे कैसे समझेंगे आत्मा क्या चीज। उन्हें लगता हम तो यूं ही प्रकट हुए हैं, ऐसे माना ऐसे ही जागृत हो गए। तो ये सब दिव्य दृष्टि और बुद्धि का खेल है, विशाल बुद्धि चाहिए। चलो आज ठीक है, नहीं समझ आया, आ तो गया इतना अच्छी तरह से, अब नहीं बोलेंगे। तो सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। अब तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें सारा पार्ट ढूंढा हुआ है, भरा हुआ है, आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। अब कहीं कहेंगे तो फिर कराओ साक्षात्कार। अरे जो चीज समझ में आ गई उसके लिए साक्षात्कार की क्या जरूरत है? समझ आ गई ना, तो आ गई समझ, माना यही तो एक अपने आप में साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा, फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना। अब मान लो एक बार आपने आत्मा का, तो बुद्धि से निश्चय करना पड़ेगा कि हम आत्मा अति सूक्ष्म। मान लो आज आपको साक्षात करोगे, ओके, तो आज के दिन तो आपको हाँ आत्मा बिंदी है बिंदी है बिंदी है बिंदी है, चलो आज के दिन हो गया। कल कल दोबारा साक्षात्कार, साक्षात्कार एक बार हो गया फिक्स हो गया, फिर भी तो निश्चय ही करना पड़ेगा ना। निश्चय ही करोगे ना कि हाँ ये सत्य है। तो जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु ये तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है। हाँ लो आपको आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए, उससे आप बताओ प्रारब्ध क्या है, क्या मिलेगा आपको? हमारा निश्चय बैठ जाएगा, तो पहले बता लो। सुन भी तो रहे ही हो और अनुभव भी तो किया ही है ना, और चीज देखकर ही पता लगानी है क्या? तो साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं। चलो मिश्रा, मतलब समझो ऐसे, तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? मान लो अगर तुम्हें चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और तुम अरे फिक्स है अब मैं लक्ष्मी नारायण, ऐसे हो जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से ज्यादा तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है, समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पति से पावन बनाने आया हूं, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, जरूर पति दुनिया का विनाश होगा तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, ये नॉलेज किसकी बुद्धि में है ही नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते आत्मा क्या है, तो बाबा के पास आते हैं तो कहेंगे बाबा से ना सवाल करेंगे, वो आके क्या पूछते आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें? बाबा वंडर खाते हैं,
सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। अब टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसीलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए, सुपरवाइजर होते हैं ना, सुपरवाइजर सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करे तो विक्रम विनाश भी हो ना सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। अब दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं, महावीर कहते परंतु अर्थ भी कुछ भी नहीं समझते। जगदम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं, पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं। मतलब बाबा कहते अगर पुजारी से भी पूछोगे तो कहेगा हम तो देखो जी संभालने के लिए बैठे, हमें क्या पता, बनाने वालों ने बना दिया, अब नीचे मूर्ति बनाई, ऊपर स्वर्ग बनाया, पता नहीं इसमें क्या राज है, हम तो यहाँ पे बस प्रसाद देने के लिए। तो पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने लिए बैठे, मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने भाई। अब मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं, पुजारी होते हैं ना ऐसे ही बोलते, आते हैं मनुष्य माथा टेक कर चले जाते। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है देखो बच्चों, सब पता है अभी। तो ये पढ़ाई है, तो मूर्तियों तो मनुष्यों ने बनाई है और भावनाएं मनुष्यों ने रख दी है उसमें, और कार्य सारा शिव बाबा का। कितनी वंडरफुल कहानी है देखो। मूर्तियां देखते इतनी इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति, कहते बड़ी महिमा है यहाँ की, तुम्हारी भावनाओं की महिमा है, और जिसे भगवान को पूरा करना पड़ता है। मूर्ति क्या करेगी, मूर्ति तो शिल्पकार ने बना के रख दी, मूर्ति में तुम्हारी भावनाएं बैठ गई है और भगवान को फिर तुम्हारी भावना का भाड़ा देना पड़ता है। माना सारा कार्य भगवान का और महिमा मूर्ति की, है ना। वंडर है, भक्ति मार्ग बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। इतनी इतनी मूर्तियां मिल जाएंगी ना हमारे भारत में, बहुत, कहीं भी छोटी सी कोई रख दे, कहीं बहुत बड़ी बना दे, बस शुरू महिमा, भीड़ लग जाएगी भक्तों की, भीड़ बहुत है कि नहीं है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। और बाबा के घर में भीड़ नहीं लगती है, क्यों? धारणा है ना, धारणाएं हैं। अब धारणाएं जो करे तो वो आए बाबा से मिलने, जो ना करे वो कैसे बाबा के सम्मुख जा पाएगा, इसीलिए भीड़ नहीं लगती। ओके, तो मंदिर फलाने ने बनाया, पुजारी ने कहा देखो फलाने ने मंदिर बनाया है, हम क्या जाने, और मनुष्य आते हैं माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको तो कितनी रोशनी मिली है, अब ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसको पता ही नहीं। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा, बाप को याद करते हैं ना, शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में आएंगे, कोई कम बात थोड़ी है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह है फिर परम पिता परमात्मा, उन नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा का भी पाठ है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता, दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है, ये भी ड्रामा में पाठ बना हुआ है। नोंदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं, अशुद्ध कामनाएं शैतान पूरी करता है। शैतान कौन? रावण। जैसे ये शैतानी बुद्धि होता है ना, ये जो रिद्धि सिद्धि, इसको परेशान कर उसको परेशान कर, उनकी कामनाएं पूर्ण तो होती हैं पर उनके उसके बाद क्या होता है ये उनको ही पता होता है।
कहीं सोचते अरे देखो उसका ये हो गया वो हो गया, उसने ये करवाया वो करवाया, लेकिन मन की शांति उनके पास कतई नहीं होती है। और ये अगर नहीं होती है तो भले कितने भी सुख सुविधाएं हो जाएं, अगर मन शांत नहीं है ना और बुद्धि चंचल है तो डल्लब के गद्दे पर भी बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, और फिर नींद की गोलियों के फक्के मारते हैं, नींद आ जाए, समझे। तो ये बहुत 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 विकट परिस्थितियां हैं, जो पता नहीं और ठीक है। तो अशुद्ध कामनाएं शैतान पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वे मेरा काम नहीं है जिससे मनुष्य किसको दुख देवे। ये कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूं। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, बन ही नहीं सकते। व्यवस्था होगी अंत में, भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा ना सके। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, उनसे पहले कैसे जा सकते। बुद्धि भी कितनी दूरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, साक्षात्कार आदि की आश ना रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। कहीं कहते हैं ना साक्षात्कार हो, उससे हो क्या जाना है भैया, बाद में भी तुमको निश्चय करना है तो पहले ही कर लो। भगवान का हर कथन सत्य है, हर कथन सत्य है। इस सत्य को मान के जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को अपनाता है, देखो कठिनाइयां तो आती हैं, सत्य के मार्ग पे चलोगे, अब इसमें घबरा थोड़ा जाना है, पर तुम सच के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हें इस बात का नशा होना चाहिए। अपना नशा अपने आप ही बढ़ाना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। तो साक्षात्कार आदि की आश ना रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। आज का वरदान, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले, माया जीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले, माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। आज का स्लोगन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते
कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता